अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम चैप्टर 13 के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। 22 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। 22 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 23। बच्चे, अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, अब एक्सचेंज रेट ₹100 से 200 रुपीज हो गया पर डॉलर। मैं ये असम्पशन ले रहा हूं ना कि अगर $1 ₹100 के इक्वल था पहले, अब $1 ₹200 के इक्वल हो गया। तो अगर हम देखें तो इस केस में एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर गया। अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर जाए तो बच्चे इसका एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है? एक्सपोर्ट्स हमारी कंपैरेटिवली चिपर हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, और अगर सस्ती होंगी तो ये बढ़ेंगी, और इंपोर्ट्स हमारी कंपैरेटिवली कॉस्टली हो जाती हैं, और अगर कॉस्टली होंगी, महंगी होंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो कम हो जाएंगी। अब ये इसकी बेस पे हमने पॉइंट आउट करना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। इंपोर्ट्स इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज? हाँ, इंक्रीज करेंगी एक्सपोर्ट्स और डिक्रीज करेंगी इंपोर्ट्स, यही बात नहीं। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, इंपोर्ट्स डिक्रीज, ये ठीक है। इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगी और डिक्रीज करेंगी एक्सपोर्ट्स, ये गलत बात है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज और इंपोर्ट्स पे साइन गलत लग गया मेरे से, इंपोर्ट्स हमारी डिक्रीज होंगी। ठीक हो गया। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, नहीं, डेफिसिट का बैलेंस मजीद बढ़ेगा, नहीं, ये बात तो गलत है। इससे तो डेफिसिट बेहतर होगा, क्योंकि हमारा इनफ्लो इंक्रीज हो जाएगा, आउटफ्लो कम हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? अल्फा ऑप्शन। सर्टन इकोनॉमीज, बहुत सारी इकोनॉमीज चाहती हैं कि वो एप्रिशिएट करें अपनी करेंसी को, ताकि डिमांड को कम किया जा सके और उनकी एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाए ट्रेड इन गुड्स में। तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब इट विल मेक, वो क्या करेंगी जी? फर्स्ट डीपन देन इंप्रूवमेंट। पहले वो मजीद डेफिसिट में जाएंगे फिर इंप्रूवमेंट की तरफ आएंगे? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। पहले इंप्रूवमेंट होगी। हाँ, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। देखे ना, ये वाला कब बनेगा? टाइम y नेगेटिव में, y पॉजिटिव में, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक हो गया। अगर ये सिचुएशन इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज हम इस पॉइंट पे पहले और इंप्रूव होगा ए से बी पे, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा और सी पॉइंट पे आ जाएगा। अगर हम अप्रिशिएट करेंगे, क्लियर हो गया। तो पहले क्या हुआ? फर्स्ट इंप्रूवमेंट हुई, देन वर्सन हो गया, ये बात ठीक है। और इसको हम रिवर्स जे भी कहते हैं या इनवर्स जे भी कहते हैं, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी। हाँ, ये नहीं है, ये तब होता है अगर हम कहीं पहले डेफिसिट में मजीद वाइडन होगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। ये इस केस में था, जो कि जेकब हमारा कहलाता है। तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है। तो बी और सी, ये देखिए डेल्टा ऑप्शन, बी एंड सी दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बच्चे 25 एमसीक्यूज। अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, वो तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन जो हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड ओवरसीज रेजिडेंट इज नोन एज, उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ फिजिकल गुड्स होंगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलेंगे। अच्छा, ये बताएं, ये ऑप्शन में साथ साथ डिस्कशन भी करूं, क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे? ऑल ट्रांजैक्शन है, सिर्फ फिजिकल नहीं है? नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स होती हैं, इनविजिबल आइटम्स शामिल नहीं होती।
टर्म्स ऑफ ट्रेड तो एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस की रेशियो है, ये भी बात ठीक नहीं है। एक्सचेंज रेट एक कंट्री की करेंसी को इन टर्म्स ऑफ एन अदर कंट्रीज करेंसी मेजर करना एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो इसका मतलब है ये तीनों ऑप्शन ठीक नहीं है। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें ना सिर्फ विजिबल बल्कि इनविजिबल दोनों शामिल होती हैं, क्योंकि यहां पे बोला गया ऑल ट्रांजैक्शंस। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी होगी? डेल्टा। बच्चे एमसीक्यूज नंबर 26, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ओनली विजिबल आइटम्स। अब ऑल ट्रांजैक्शन नहीं है, अब सिर्फ विजिबल आइटम्स है। अब बताएं, हमने डिस्कशन की हुई है सिर्फ विजिबल आइटम्स। शाबाश, इसको बोलते हैं बीओटी। ऑप्शन ढूंढ लें अब इसमें से। बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नहीं, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। क्लियर हो गया? एमसीक्यूज नंबर 27, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक्सटर्नल एसेट्स और लायबिलिटीज का एक इकोनॉमी का ड्यूरिंग 1 ईयर, उसे हम क्या कहां डिस्कस करेंगे? क्या ये करंट अकाउंट में आएगा? नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज करंट नहीं, ये होगा कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। ढूंढिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट एट कैपिटल अकाउंट, ये बात तो ठीक है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं पहले, हमने जंप नहीं करना आंसर की तरफ। एट करंट अकाउंट, नहीं, ये बात गलत है। बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं, तो ये कौन सी ऑप्शन हुई? बैलेंस ऑफ पेमेंट एट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। जी बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 28, सम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मस्ट ऑलवेज बी। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होगा उसका आंसर हमेशा क्या होगा? आपको पता है ना, हमने पढ़ा था कि तमाम के तमाम करंट अकाउंट, उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट, इनको सम करना है। ये किसके इक्वल आंसर हमारा होना चाहिए? इन सब का आंसर हमारा इक्विलिब्रियम 0 के इक्वल होना चाहिए। मींस क्या हुआ? मींस इसमें दो इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसमें एक्सपोर्ट्स भी हैं और इसमें इंपोर्ट्स भी मौजूद हैं। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे, क्लब करेंगे, तो ओवरऑल ये बैलेंस किसके इक्वल हो जाएगा? ये ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन हुई? सरप्लस नहीं, ये बात ठीक नहीं है। डेफिसिट नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन हुई? 0 होना चाहिए ये बैलेंस। ठीक हो गया? तो ये बैलेंस किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक हो गया जी बच्चे। हम एमसीक्यूज 29 डिस्कस करते हैं बच्चे। अ करंट अकाउंट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा, मस्ट बी मैच्ड बाय डैश इन कैपिटल अकाउंट। वो मैच होना चाहिए, किसके साथ मैच होना चाहिए? कैपिटल के किस अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए? अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट है तो कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? बताएं जरा जल्दी से। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, शाबाश, करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो कैपिटल में सरप्लस का बैलेंस होगा। एक्सीलेंट, तभी तो 0 होगा ना, तभी तो ये बैलेंस 0 होगा। तो ये इसके साथ मैच करना चाहिए, तो ये सरप्लस का बैलेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 30। एमसीक्यूज नंबर 30 बच्चे हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड ऑफ सर्विसेज या ट्रेड इन सर्विसेज, जैसे एजुकेशन हो गया, इसी तरह से विजिटर्स आ जाते हैं, टूरिज्म हो जाती है, ये सर्विसेज ट्रेड इन सर्विसेज में फॉल करता है। तो बच्चे ट्रेड ऑफ सर्विस जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, टूरिज्म सर्विसेज, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनविजिबल आइटम्स होती हैं या विजिबल आइटम्स हैं? इनविजिबल आइटम्स। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है बात। विजिबल आइटम्स नहीं है, ये ऑप्शन गलत। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो आती ही सिर्फ विजिबल है, ये भी बात गलत। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि ये दो ऑप्शंस गलत हैं। जब ये दो ऑप्शन गलत हों तो फिर ये ऑल ऑफ द ऑप्शन ठीक नहीं होती, तो फिर एक ही ऑप्शन बनी। वो कौन सी ऑप्शन है बच्चे? ये ए ऑप्शन है। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद बच्चे एमसीक्यूज नंबर 31, अगर इंपोर्ट्स एक कंट्री की ज्यादा हो उसकी एक्सपोर्ट्स, तो बच्चे ये सिचुएशन क्या है? इंपोर्ट्स अगर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स हो, अगर इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स हो,
तो फिर क्या सिचुएशन होगी मुझे बताएं। अगर इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स हो तो हम कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस दो तरह का हो सकता है, या तो ये होगा इक्विलिब्रियम पे या डिसइक्विलिब्रियम, और डिसइक्विलिब्रियम में भी या सरप्लस या डेफिसिट। इस केस में हम कहते हैं ये बैलेंस हो जाएगा डेफिसिट में, या इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं अनफेवरेबल। अब हमें ढूंढना है इसमें से कौन सी ऑप्शन मौजूद है, या इसे बोलेंगे डेफिसिट या बोलेंगे अनफेवरेबल। फेवरेबल गलत बात, अनफेवरेबल ये ठीक है। बैलेंस है नहीं, बैलेंस तब होता है जब ये दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं सिचुएशन आपको पूरी की पूरी लिख देता हूं। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो ऑप्शन हुई, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू इंपोर्ट्स। अगर ये दोनों सिचुएशन इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम। दूसरा होगा डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम में फिर फर्दर दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, और नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स लेस देन इंपोर्ट्स। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, फेवरेबल। तो अब आपके सामने ये सिचुएशन है, तो ये इक्विलिब्रियम में होता तो बैलेंस होता, तो ये जीरो भी नहीं है, तो कौन सी सिचुएशन हुई, अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो बैलेंस होगा अनफेवरेबल। क्लियर हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 32, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में वुड लीड टू। अगर सरप्लस हो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो फिर हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेंगे या अपनी करेंसी को इवैल्यूएट करेंगे, या जिसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं। जी बताइएगा, एप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक है, एप्रिशिएट करेंगे। तो जी बच्चे, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बिल्कुल ठीक, डिवैल्यूएशन नहीं, ये डेप्रिसिएशन भी कहलाता है, नहीं करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रो करेंगे। वो अभी फिल वक्त आपसे ये नहीं बात पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि आप बताएं फिर हम क्या करेंगे। राइज इन इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी करेंसी को सिर्फ एप्रिशिएट करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री में कैन लीड टू, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री लीड टू करंट अकाउंट सरप्लस, बिल्कुल ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाएगा। ये इकोनॉमिक ग्रोथ की सूरत में ये होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री कैन लीड टू करंट अकाउंट का बैलेंस अब डेफिसिट नहीं होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस किस में चला जाएगा, सरप्लस में। करंट अकाउंट डेफिसिट होगा नहीं बचे, करंट अकाउंट या सरप्लस में होगा या करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। राइज इन इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये भी हो जाएगी। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक हो गया, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, ये 1, 3, 4। अच्छा, इसमें कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है, ये वाली ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, 1, 3, 4 ये ऑप्शन बननी चाहिए, 4। क्लियर हो गया जी बच्चे। इसके बाद बच्चे, डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए या करेंसी क्या कर जाए, डीवैल्यूएट कर जाए, बाय अ गवर्नमेंट कैन लीड टू। अच्छा, अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट्स हमारी चीपर हो गए, ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा ही है ना, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स हमारी क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट्स हमारी कम होगी। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स हमारी कम हो जाएगी, ऐसा ही है ना, इंपोर्ट्स हमारी कम होंगी, ये दोनों बातें ठीक है। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन शॉर्ट रन, नहीं, ये बात हमने नहीं पढ़ी। इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, हमने कहा था इसमें क्वांटिटी के बारे में जिक्र नहीं होता, वो तो एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस की रेशो होती है। तो ये दो बातें बिल्कुल ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। तो कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक हो गया जी बच्चे। द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर एंड इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, क्या बोलते हैं इसे, TOT, टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसे, टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है जी। तो कौन सी ऑप्शन हुई, टर्म्स ऑफ ट्रेड। मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं सिर्फ। ठीक हो गया, 35 का आंसर क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। जी बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 36 हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए,
देयर इज अ नेसेसरी इंप्रूवमेंट इन, तो फिर नेसेसरी इंप्रूवमेंट है किस में होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट भी बेहतर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट भी बेहतर हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बेहतर हो जाएगा, ये तो सारी ऑप्शन ठीक हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये इसकी बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा। ठीक हो गया। एमसीक्यूज नंबर 37, इंप्रूवमेंट अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड में हो जाए ये एडवांटेज है कंट्री के लिए, इफ कंट्री के लिए एडवांटेजेस, इसमें एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड का बेहतर होना, एक्सपोर्ट प्राइस का बेहतर हो जाना। टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है, अगर एक्सपोर्ट की प्राइस, आपको पता है ना, एक्सपोर्ट प्राइस अगर ग्रेटर देन इंपोर्ट प्राइस हो तो हम इसे कहते हैं फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ऐसे ही कहते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका फायदा हमें कब होगा, अगर हमारी इंपोर्ट्स लेस इलास्टिक हो, इसका मतलब है इन इलास्टिक हो, नहीं हमें फायदा तो नहीं होने वाला इसका। ठीक हो गया कि नहीं होने वाला, हाँ इसका हमें फायदा होने वाला है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का हमें फायदा होने वाला है। अच्छा इसका फायदा होने वाला है भी, आंसर पे जंप ना कीजिएगा, इसको ना सर्कल कीजिएगा, पहले अगला भी पढ़े, एक्सपोर्ट्स आर लेस इलास्टिक, जी इसका फायदा होने वाला है, जी बिल्कुल इसका भी फायदा होने वाला है। अब देखें चार्ली में क्या लिखा है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बोथ आर लेस इलास्टिक, इसका मतलब है ये ऑप्शन अब अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है तो फिर हमें इसको टिक करना चाहिए। तो अब आपने, तभी मैं आपको कहता हूं कि आपने पहले आंसर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ के फिर आपने आंसर को क्लिक करना। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बोथ आर मोर इलास्टिक, नहीं ये बात ठीक नहीं है। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए इसका फायदा मिलेगा एक इकोनॉमी को, इफ, इसका फायदा कब मिलेगा इकोनॉमी को, कब मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमारी इंपोर्ट्स लेस इलास्टिक है, इसका मतलब हमने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएट किया तो हम अपनी इंपोर्ट्स कम ही नहीं कर पाएंगे और हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी इंपोर्ट्स को महंगा कर दिया। ये बात गलत है, ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। याद है ना डिवैल्यूएशन वाला टॉपिक। एक्सपोर्ट्स हमारी लेस इलास्टिक हो, अगर एक्सपोर्ट्स हमारी लेस इलास्टिक होंगी, हमने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट किया था ताकि सस्ती होके बढ़ जाए, हमें तब भी फायदा नहीं मिल पाएगा, इसका मतलब ये भी नुकसान हो गया हमें, ये तो ठीक नहीं है, ये तो हमें फायदा नहीं मिल रहा। अगर अब लेस इलास्टिक हुई तो अब हमें फायदा नहीं मिलने वाला, दोनों ही लेस इलास्टिक हो नहीं फायदा मिलने वाला। अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, मोर इलास्टिक, क्या होना चाहिए, मोर इलास्टिक। याद रखना डेप्रिसिएशन के केस में मोर इलास्टिक और एप्रिसिएशन के केस में इन इलास्टिक, भूलना नहीं है। अब ये बात आपने याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछना है एग्जामिनर ने। एमसीक्यूज नंबर 39, Dash show how in the short run the deficit may get worse. डेफिसिट पहले बढ़ेगा इससे पहले कि वो इंप्रूव हो डिवैल्यूएशन की सूरत में। जे कब है ना, पहले ये डेफिसिट बढ़ेगा फिर उसके बाद बेहतर होके सी पॉइंट पे जाएगा, पहले बी पे आएगा ए से, ऐसा ही है। तो जी बच्चे कौन सा कर्व है, आपके सामने मैंने कर्व भी बना दिया, शाबाश। टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं है, जे कर्व है ये। करंट अकाउंट बैलेंस नहीं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं बनती। एमसीक्यूज नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर, इनमें से कौन सा पॉइंट होगा अंडर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है, अनहिंडर्ड फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन हो रहा है, उसे हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट वर टू इम्पोज अ टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, अगर गवर्नमेंट इंपोज कर दे टैरिफ तो इनमें से कौन सी सिचुएशन अकर होगी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी डिवैल्यू होगी, नहीं। दोबारा सवाल पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर अंडर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है, फ्री फ्लोटिंग। गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया टैरिफ, टैरिफ इंपोज किया, टैरिफ इंपोज करने से क्या हुआ, हमारी इंपोर्ट्स महंगी हो गई। जब हमारी इंपोर्ट्स महंगी होंगी तो हम इंपोर्ट्स करना कम कर देंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी, हमारी करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी। हमारी करेंसी की जब सप्लाई कम होगी तो हमारी करेंसी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी या कम होगी, शाबाश। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, हमारी करेंसी की
रीवैल्यूएशन हो जाएगी, एक्सीलेंट, क्योंकि हमारी करेंसी की इंपोर्ट्स के कम होने की वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आपकी ये डिमांड ऑफ रूपी हो और ये सप्लाई ऑफ रूपी हो, ये सिचुएशन, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस वन, ये एक्सचेंज रेट है ना और ये क्वांटिटी है। अच्छा जरा आप देखिएगा, अगर बच्चे हम सप्लाई को फॉल करवा देते हैं, सप्लाई S1 पे आ जाए, आप मुझे बताइएगा आपकी करेंसी की एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या कम होगा? शाबाश, एक्सीलेंट, समझ में आ गया ना। तो ये रीवैल्यूएशन है। चले बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 41, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसको प्रोमोट करता है? फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसको प्रोमोट करेगा? स्पेकुलेशन अगेंस्ट करेंसी, हाँ करता है। लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं करेंसीज में ताकि फायदा ले सके, बिल्कुल होगा। ऑटो एडजस्टमेंट, फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई डिटरमिन करेगी और उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। एक्सचेंज कंपनीज बिल्कुल करती हैं, फॉरेक्स मार्केट में बैठे हुए वो इससे फायदा ले रही होती है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट है। अंडर फ्री फ्लोटिंग, एमसीक्यूज नंबर 42, अंडर फ्री फ्लोटिंग रेट सिस्टम में गवर्नमेंट जो ऑफर कर रही है मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेडिंग पार्टनर्स को वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? ट्रेडिंग पार्टनर्स को वो अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स गुड एक्सपीरियंस, जी उससे क्या एक्सपीरियंस होगा? आपका करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाएगा। मुझे बताएं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का करंट अकाउंट के साथ ताल्लुक होता है? नहीं, करंट अकाउंट के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत है, नहीं ठीक, बताएं मुझे। शाबाश, क्योंकि इसका कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट के साथ ताल्लुक है, करंट अकाउंट के साथ ताल्लुक नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा जी बच्चे, अब जरा इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड और इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये बात तो ठीक नहीं है। ये ऑप्शन इसकी अप्रोप्रिएट बनेगी क्योंकि पूरी की पूरी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। क्लियर हो गया जी बच्चे यहां तक? जी एमसीक्यूज नंबर 43, डैश डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इंपोर्ट प्राइस। अच्छा सॉरी, ये एक ही ऑप्शन है। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड, सीधी सी बात है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट इज द अमाउंट ऑफ डैश गुड्स एन इकोनॉमी कैन परचेज पर यूनिट। इकोनॉमी परचेज करेगा तो इंपोर्ट होगा ये, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स इकोनॉमी जो परचेज करेगा पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट्स, C are said to improve when export price rise faster than rise। तो बताइएगा बच्चे, डैश सेड टू इम्प्रूव, सेड टू टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा जब एक्सपोर्ट प्राइस राइज फास्टर देन इंपोर्ट प्राइस, अगर वो इंपोर्ट की प्राइस से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। जी 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट में। अच्छा जी, लास्ट वन आ गया 44 एमसीक्यू, सबसे आखिरी एमसीक्यूज है। डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन, अगर करेंसी की डेप्रिसिएशन हो जाए, ठीक है, अगर करेंसी क्या हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए, विल बी सक्सेसफुल इन इंप्रूविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करने में। इफ, कब बच्चे? अगर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन 1 होगी। नहीं, डेप्रिसिएशन के केस में आपने पढ़ा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ इंपोर्ट्स, दोनों ही मोर इलास्टिक होनी चाहिए, हाईली इलास्टिक होनी चाहिए। तो अब यहां पे वो कह रहा है सिर्फ एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन 1 हो। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट्स का ग्रेटर देन 1 होना बेहतर नहीं है, इंपोर्ट्स का ग्रेटर देन 1 होना। या सी ऑप्शन देखें, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है ये हाईली इलास्टिक है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन है। और इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज 0, नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक, नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? चार्ली। हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन के केस में इलास्टिक, एप्रिसिएशन के केस में इन इलास्टिक, ठीक हो गया। तो बच्चे इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आई, मुझे जरूर ग्रुप में मैसेज करके पूछिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।